Okay. Okay, so hello everyone. Yes, hello everyone. Hello. So good morning all of you. Yeah, हाँ जी. Good morning. Okay. So पढ़ा कुछ तुम लोगों ने? कुछ पढ़ते हो तुम लोग? क्या पढ़ते हो जरा बताओ. हम्म. बोले जो पढ़ाया. अच्छा जो पढ़ाया वो पढ़ते हो. वेरी गुड. बहुत बहुत सही. बहुत सही है ये. चलो देखो. कल के सेशन में हम लोगों ने एक सेकेंड. ये क्या हो रहा है ये? अरे थोड़ा दिक्कत है. एक मिनट रुको बच्चों. हम्म. तो कल के सेशन में हम लोगों ने बात किया था. किसका? से हम लोग बात कर रहे थे कल अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में बात किया था. उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था. थ्योरी ऑफ डिमांड किया था. सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड हमने स्टार्ट किया था. लॉ ऑफ डिमांड की हमने अजम्पशंस एक्सेप्शंस वो सभी किए थे. तो एक हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है सर उसमें. ठीक है, वो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? वो लास्ट टॉपिक है एक तो कि रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. एंड दूसरा है चेंजेस इन डिमांड कर्व. ओके. तो ये दो टॉपिक्स हमारे बचते हैं जो हमको करने हैं. तो आज की क्लास में हम वो करके थियोरी ऑफ डिमांड वाला पार्ट मैंने आपको कहा था वो आज हम खत्म करेंगे. ठीक है जी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉजेस फॉर फॉलिंग नेचर ऑफ डिमांड कर्व, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. देखो, हमने देखा था कि हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ आता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है सर. इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. प्लस और भी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइस कम होने पे कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है. ऐसा क्यों होता है कि प्राइस जब भी फॉल होता है तभी केवल तभी ही क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है. ऐसा क्यों होता है? तो देर आर 5 रीजंस बिहाइंड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. तो पहला रीजन आता है यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. सबसे पहला रीजन हमारा यहाँ पे आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सर ये क्या होता है? ये हमने पढ़ा था कि एज कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है? हाँ सर पढ़ा था. तो वो लॉ ऑफ डिमांड
हमको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, कैसे सर? देखो, जब आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, आपको भी पता है कि अगर हमने किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज किया, अभी देखो आज मैं ये लिखवा नहीं रहा है ना, अभी लिखवा नहीं रहा हूं, दैट मीन्स ये आपको बुक में से पढ़ना है, ठीक है? तो देखो हमने किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाया, तो कंजम्पशन बढ़ाओगे तो आपको ही पता है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? जो मार्जिनल यूटिलिटी हमको डिराइव होगा ना फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, इट टेंड्स टू डिक्लाइन, इट टेंड्स टू डिक्लाइन, वो डिक्रीज होने लगेगा। और जब समझो मुझे पता, मैं कंज्यूमर, मुझे पता है मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो पहले के कंपैरिजन में कम मिल रहा है, तो मैं क्या पागल हूँ जो उसके लिए सेम प्राइस पे करूंगा? मेरा जो लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा है उसका मैं क्या करूं? प्राइस, सेम प्राइस पे क्यों मैं पहले से कम सेटिस्फैक्शन लेना चाहूंगा? तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूंगा? मैं करना चाहूंगा कि भाई ठीक है, मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, मेरे को कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चलेगा, पर तुम प्राइस तो कम करो। मेरे लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन को तुम जो थोड़ा प्राइस है उसको थोड़ा डिक्रीज करके मेरा जो सेटिस्फैक्शन है उसको, मेरा जो सेटिस्फैक्शन में लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट तो करो। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए कंज्यूमर क्या करता है? प्राइस कम होने पे ही क्वांटिटी ज्यादा परचेज करता है, बिकॉज प्राइस जब कम होता है तो वो जो प्राइस कम हुआ ना उसको वो कॉम्पनसेट कर लेता है विद द लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसीलिए कंज्यूमर डिमांड्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ लो प्राइस। क्लियर? दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पहला रीजन। दूसरा रीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत आसान। सब्स्टिट्यूशन क्या? एक के बदले दूसरा, दूसरे के बदले पहला। तो देखो कंज्यूमर के पास दो तरह का गुड्स अवेलेबल है, एक तो वो ऑलरेडी यूज कर रहा है, दूसरा वो यूज कर सकता है, कर सकता है, ठीक है, कर नहीं रहा है, कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट है जो वो यूज कर रहा है। अब मान लो जो कमोडिटी मैं यूज कर रहा हूं उसका प्राइस बढ़ गया है, क्या हो गया? उसका प्राइस बढ़ गया। अरे तो मैं क्या पागल हूं कि वही कमोडिटी को कंज्यूम करता रहूंगा, जानता हूं कि इसका प्राइस बढ़ गया, फिर भी जब उसका सब्स्टिट्यूट मेरे को एक लोअर प्राइस पे अवेलेबल है तो मैं क्या करना चाहूंगा? मैं सीधा सीधा अपना डिमांड शिफ्ट कर लूंगा फ्रॉम द हाई वैल्यूड गुड्स टू द लो वैल्यूड गुड्स। मैं वहां पे अपना डिमांड क्या कर लूंगा सर? शिफ्ट कर लूंगा। जो कमोडिटी के जिसका प्राइस हाई था ना, उधर से अपना डिमांड शिफ्ट कर लूंगा उस कमोडिटी में जिसका प्राइस लो है। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस कम तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, जिसका प्राइस कम था उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। हाँ सर। एंड जिसका प्राइस बढ़ा उसका डिमांड कम हो गया। ठीक है, तो दूसरा रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा इनकम इफेक्ट। तीसरा क्या है? इनकम इफेक्ट। ये बड़ा मजेदार है, समझना इसको। इनकम इफेक्ट में कैसा होता है कि जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है ना, तो कंज्यूमर के पास उसका जो रियल इनकम है या जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो, मान लो मेरा इनकम है 10,000 रुपीज। कुछ कमोडिटीज है जो मुझे हर महीने खरीदना ही पड़ता है, तो वो सारा खर्च मिला मिलो के मेरा टोटल खर्चा बैठता है महीने का 8,000 रुपया। तो 2,000 रुपया मेरे पास हर महीने बचता है। ओके, अभी क्या हुआ? कुछ कमोडिटीज का प्राइस कम हो गया। कुछ क्या? इकोनॉमी में सभी तरह की कमोडिटीज का प्राइस कम हो गया, सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सस्ते हो गए हैं। अब जैसे ही वो सस्ते हुए, व्हाट विल हैपन? जहां मेरा इनकम पहले 10,000 तो वो भी 10,000 ही रहेगा। ओके, बट जो कंजम्पशन में पहले कर रहा था, जिसके ऊपर मेरा पैसा खर्च होता था, जहां मेरा 8,000 रुपया खर्च होता था, वहां मेरा अब सिर्फ 5,000 रुपया खर्च हो रहा है। तो मेरे पास 5,000 बच गया बच्चों इस बार। मेरे पास मेरा रियल इनकम बच गया। जो रियल इनकम पहले मेरे पास 2,000 बच रही थी, वो रियल इनकम मेरे पास 5,000 हो गई। यानी कि नाउ आई कैन स्पेंड मोर मनी
अगर मेरे पास पहले से पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा बच गया है तो व्हाट विल आई डू? आई विल बाय मोर ऑफ द क्वांटिटी, आई विल इंक्रीज माय डिमांड। तो इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट, कि जब भी प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ता है, रियल इनकम बढ़ने से कंज्यूमर क्या करता है, अपना डिमांड बढ़ा देता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्लियर बात? जी सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता न्यू बायर्स। न्यू बायर्स समझना, आईफोन जब भी एक नया नया फोन लॉन्च करता है ना तो आराम से उसका प्राइस रेंज रहता है बिटवीन 70 to 80,000। एप्पल जो है एक नया जब एप्पल जो है क्या करता है, आईफोन लॉन्च करता है तो उसका जो प्राइस होता है नए नए फोन का, वो रेंज करता है बिटवीन 70,000 to 80,000। तो अभी समझो, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस प्राइस को क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। मानते हो मेरी बात? हाँ सर। बट समझो, अगर ये एप्पल का जो आईफोन है ये आपका 70 से कम होके बल्कि 30,000 से लेके 35,000 की रेंज में आने लग जाए तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? क्या जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स थे जिन्होंने जिन्होंने इसका मतलब आईफोन परचेज कर रखा था, वो क्या और आईफोन खरीद लेंगे? नहीं। जब इसका प्राइस कम होगा तो व्हाट विल हैपन, कि वो कंज्यूमर जो पहले इस कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, नाउ अब वो इस कमोडिटी को क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, जिसके कारण नए कंज्यूमर्स आके जुड़ जाएंगे। क्या होगा? जिससे क्या होगा, नए कंज्यूमर्स आके जुड़ जाएंगे। जब भी नए कंज्यूमर्स आके जुड़ेंगे तो व्हाट विल हैपन, डिमांड विल इंक्रीज। तो इसलिए प्राइस डिक्रीज होने पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है, बिकॉज न्यू कंज्यूमर्स आके आपके ऐड हो जाते हैं, दैट इज न्यू बायर्स। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है। और ओल्ड बायर्स कि जब ये प्राइस डिक्रीज होता है तो पहले जो जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर होते हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, पहले के हम लोग थोड़ा और क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। कुछ कुछ कमोडिटीज के केस में ऐसा होता है कि जब भी कोई कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है ना, तो कंज्यूमर क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है वो क्या करता है, उसका पहले के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव सम स्टॉक। तो इस कारण भी क्या होता है बच्चों, प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है। तो दीज आर द फॉलोइंग रीजंस जिसकी वजह से हमको डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिलता है, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं इसकी वजह से ही हमको इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बताइए, क्लियर है बात? हाँ जी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमको करना है, एक्सेप्शंस तो हो गया था, इसमें एक टॉपिक में देखा था, रुको। चलिए एक बार इसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर। टाइप्स ऑफ डिमांड में बच्चों देखो, आपको 3 टाइप्स का डिमांड दिया हुआ है इधर। एक तो प्राइस डिमांड, एक इनकम डिमांड, एक क्रॉस डिमांड। ठीक है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होता है? वही सर, जब हम डिमांड को एनालाइज करते हैं इन रिलेशन टू विद प्राइस, तो प्राइस डिमांड रहता है कि प्राइस बढ़ेगा कम होगा तो किस तरह से डिमांड बढ़ेगा कम होगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो वो प्राइस डिमांड होता है। इनकम डिमांड हमने देखा था, पॉजिटिव इनकम रिलेशन होता है ना, इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा डिमांड कम होगा। पर हमने यहाँ पे देखा था नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन, इन्फीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशन, तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। फिर क्रॉस डिमांड के जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा था ना, कि प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, तो क्रॉस डिमांड।
ठीक है, कि किस तरह सब्सिडी गुड्स का डिमांड चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा तो डिमांड बढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने ऑलरेडी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस में पढ़ा था, इसलिए अपन इसको कुछ देख नहीं रहे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक और थ्योरी ऑफ डिमांड का लास्ट इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, दो चीजें, एक तो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। देखिएगा, टॉपिक इज चेंज इन डिमांड। और दूसरा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, हमने पढ़ा था डिमांड अलग होता है, क्वांटिटी डिमांड अलग होता है। स्टार्टिंग में डिमांड का रिलेशन है विद फैक्टर्स अदर देन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन है विद प्राइस ऑफ द कमोडिटी। याद आया कुछ? हाँ जी सर, याद आया। बस तो वही है बच्चों। तो देखिएगा कैसा होता। सबसे पहले बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। ठीक है, देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है तो ध्यान देना, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज केवल तभी आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज केवल तभी आएगा when there is a change in price of the commodity. If price of the commodity changes then only quantity demand में क्या आएगा बच्चों? चेंज देखने को मिलेगा। अब समझो, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, तो उससे डिमांड कर्व में भी चेंज आएगा। डिमांड कर्व में भी क्या देखने को मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा? समझना कि जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है तो बच्चों ध्यान रखना, हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मूवमेंट देखने को मिलता है अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? हमको डिमांड कर्व में मूवमेंट देखने को मिलता है, हलचल, मूवमेंट, समझ रहे हो? मूवमेंट देखने को मिलता है। सर मूवमेंट कैसा होता है? तो बात करते हैं, समझ सुनना अब अच्छे से, है ना। तो हमने लिखा चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, के प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगा। अब समझो प्राइस कैसे कैसे चेंज हो सकता है। प्राइस जो है वो कैसे कैसे चेंज हो सकता है? तो सर प्राइस जो है वो दो तरीके से चेंज हो सकता है। एक तो इंक्रीज इन प्राइस और दूसरा डिक्रीज इन प्राइस। या तो प्राइस इंक्रीज होगा या प्राइस डिक्रीज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, जल्दी बताओ? क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन है ना, हाँ। तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ओके, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज सर, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ठीक है, अब समझो, अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है,
एंड जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है तो बच्चों उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर। ठीक है, तो सर हमने बोला मूवमेंट कितने तरह का होता है, मतलब मूवमेंट का मतलब डिमांड कर में मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा तो मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मूवमेंट कितने तरह का? दो तरह का, या तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। एक्सपेंशन कब होगा? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कब होगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कब होगा? जब प्राइस डिक्रीज होगा। सिंपल इज दैट। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टॉपिक था। अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा तो मूवमेंट आएगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कैसे कब कब होता है? एक ही केस में होता है, व्हेन प्राइस चेंजेस। ओके, प्राइस दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, एंड प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुआ तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन। एंड यही है हमारे मूवमेंट के टाइप्स। ठीक है, तो यह है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको एज इट इज कॉपी करना है आपको। समझ रहे हो? पॉज कर लो, एज इट इज कॉपी कर लो। चलिए, अब इसमें सर डिमांड कर्व कैसा बनेगा, मतलब इसको डिमांड कर्व के थ्रू कैसे शो करेंगे, है ना? तो देखना, ये आपका डिमांड कर्व, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस। समझना बच्चों, अगर ये मूवमेंट नीचे की तरफ है तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। सर एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो इसलिए एक्सपेंशन। एंड अगर समझो ये मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ हो, यानी कि क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉपी दिस, जल्दी से कॉपी कर लो उसको। ओके, क्या? चलिए, क्या आप लोगों ने? ठीक सर, बात हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब दूसरा टॉपिक है चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड का बात करते हैं पर चेंज इन डिमांड, अब समझना डिमांड कब चेंज होगा? व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी प्राइस को छोड़ के बाकी के जो फैक्टर्स थे ना, उनमें अगर चेंज आएगा, है ना, उनमें अगर चेंज आएगा तो हमको डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा। तो फैक्टर्स अदर देन प्राइस मतलब वही
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, समझ रहे हो, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। तो यदि उनमें अगर चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा। ओके, अब उसमें तो समझो इतने सारे हैं तो उनको तो लिख ही नहीं सकते अभी यहाँ पे। अभी समझना, तो डिमांड में चेंज दो तरीके से आएगा। ओके, डिमांड में चेंज दो तरीके से। अच्छा एक बात समझना, अगर जब डिमांड चेंज होगी ना तो अपने को देखने को मिलेगा शिफ्ट। जब डिमांड चेंज होगी तो हमको देखने को मिलेगा शिफ्ट। क्या? किसमें? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, जब डिमांड चेंज होगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको शिफ्ट देखने को मिलेगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर बात? हाँ सर। तो डिमांड दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो आपको डिमांड में इंक्रीज देखने को मिलेगा या डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो पहला इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। अब समझो, डिमांड इंक्रीज क्यों हो सकती है? तो सर उसके कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? तो देखना, पहला रीजन, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्सिडी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा ना। देखो, दूसरे का प्राइस बढ़ा तो हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी ना। हाँ, हमने पढ़ा ऊपर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। फिर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो हमको देखने को मिलेगा। देन एक और चीज, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ये हो गया। यस, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स a rise in price in near future। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकता है। ओके, एंड यदि डिमांड इंक्रीज होगा तो ध्यान देना, अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। हमने कहा ना कि जब डिमांड चेंज होगा तो क्या देखने को मिलेगा? शिफ्ट। तो शिफ्ट दो तरह का होता है, एक तो फॉरवर्ड शिफ्ट, अगर डिमांड इंक्रीज हुआ तो क्या देखने को मिलेगा? फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट कैसा होता है बात करेंगे अभी। अभी आते इधर, डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड डिक्रीज कब होगा? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर इनकम इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड इंक्रीज हो रहा था, डिमांड अगर इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। हाँ सर, तो डिक्रीज इन इनकम। इधर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अनफेवरेबल चेंज
in taste and preference. And the last one, consumer expects a fall in price in near future. ओके, डन। हाँ जी सर। और जब ये सब होगा तो क्या देखने को मिलेगा? जब डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या देखने को मिलेगा? बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा सर। क्या देखने को मिलेगा? बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर बात? ओके सर। तो ध्यान देना, अगर डिमांड चेंज होगा तो क्या देखने को मिलेगा? शिफ्ट देखने को मिलेगा। डिमांड कब चेंज होगा? ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो ये रहा, अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो क्यों होगा? ये रीजंस हैं। डिमांड डिक्रीज होगा तो क्यों डिक्रीज होगा? ये रीजंस हैं। डिमांड इंक्रीज हुआ तो फॉरवर्ड शिफ्ट, डिमांड डिक्रीज हुआ तो बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर बात? सर डिमांड कर्व बना के बता दो एक बार कैसा बनेगा। तो डिमांड कर्व बना लेते हैं इसका एक बार। ये आपका डिमांड कर्व D1, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस। क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज डिमांड इंक्रीज हुआ। डिमांड इंक्रीज हुआ तो फॉरवर्ड शिफ्ट। तो ये कर्व आगे, ये जो कर्व है आपका डिमांड का कर्व जो है ना, ये थोड़ा आगे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अभी यहाँ बन रहा था, आगे चला गया, आगे खसक गया। ओके। बैकवर्ड शिफ्ट मतलब पीछे आ जाएगा। पीछे मतलब इधर, बैकवर्ड मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट कब आएगा? जब डिमांड डिक्रीज होगा। क्लियर है बात? फॉरवर्ड शिफ्ट व्हिच अकर्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड। डिमांड चेंज क्यों होगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो। चलो पॉज करो, वीडियो कॉपी करो। ठीक है, अभी ये वाले पोर्शन कर लो। डन। चलिए, तो इसी के साथ हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का टॉपिक था यहाँ पे खत्म हुआ बच्चों आज की क्लास में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो थियरी ऑफ डिमांड वाला पोर्शन हमारे यहाँ पे पूरा खत्म हुआ। जो लास्ट टॉपिक हमने किया वो क्या? चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है बात? मूवमेंट, शिफ्ट। क्लियर? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।